अब जिस शख्सियत को ज़हमत सुखन देने जा रहा हूँ, उनकी आवाज़ उर्दू शायरी यानी गज़ल, दोहे और गीत के हवाले से, उर्दू नस्र, तमाशा मेरे आगे, दुनिया मेरे आगे और उनके ज़ख़ीम सफ़रनामों के हवाले से हमारे अहद की मोहतरम तरीन और मोतबर तरीन आवाज़ है। इस आवाज़ में हरचंद दिलज़दगी और गमज़दगी के अनासिर शामिल हैं, मगर उन्होंने इसमें अपने लहू की हिद्दत और दिल की आग से जो तवानाई पैदा की है, वो उनके लहजे की बेसाख्तगी और बागपन से आया है। उन्होंने फ़िक्र को जज्बे की आँच देकर सोज़ो गुदाज और गनाइयत को अपनी गज़ल, दोहे और गीतों में जिस तरह समोया है, वो आप सुनिएगा और सर धुनिएगा। खुदा कहूँगा तुम्हें, ना खुदा कहूँगा तुम्हें, पुकारना ही पड़ेगा तो क्या कहूँगा तुम्हें। दावत सुखन देता हूँ हज़रत जमीलुद्दीन आली। आजकल हो ये रहा है कि मुझे मेरी उम्र को ज़्यादा बढ़ता हुआ समझकर मुझे सबसे आखिर में पढ़वाते हैं जब मैं थक चुका हूँ तब, और सामीन भी थक चुके होते हैं तो मसला पैदा हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि मुझे नौजवानों में ट्रीट करें, जूनियर शायर माने और बीच में बुलाएं ताकि आप भी खुश हों, मैं भी खुश हूँ। ऐसे लोग बुलाते हैं, 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका है, एक दफ़ा अमेरिका में। अब नेक्स्ट टाइम में बाल काले वाले ज़्यादा करके मैं चाह रहा था कि मैं आपको एक जहाँ दोहे सुनाऊंगा। एक नई सी बात थी, मैंने एक बहुत तवील नज़्म कह रखी है, 9000 मिसरे तो उसके हो चुके हैं और पता नहीं कितने हो रहे हैं, आज ही सुनाने सारे। मैंने क्योंकि बहुत मुशायरों में दोहे बराबर सुने जाते हैं गज़लें, तो मैंने सोचा, मैंने मॉन्ट्रियल में कुछ इसका हिस्सा सुनाया भी है, लेकिन अब ज़्यादा देर हो गई है। मैं चाहता कि उसको यहाँ लॉन्च करूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ भी सामने आनी चाहिए, वो एक बहुत ख़ास किस्म की चीज़ है। और नहीं, वो तो लोग कहते हैं दोहे से शुरू कर, तो बीच में अगर कुछ हुआ तो शायद पहले दोहे यूजुअल। और 81 में मैं आया था, पता नहीं क्या सुना गया हूँ दिल्ली में, क्या नहीं सुना गया हूँ, कोई रेपिटेशन हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो मैंने लिखे हैं उनमें रेपिटेशन नहीं है। शुरू के हैं, शुरू में चंद दोहे मेरे मैनिफेस्टो के तौर पर हैं, क्योंकि उन्होंने किताब का नाम लिया था। उसके बाद के मेरे सब दोहे नए पेश करता हूँ। जैसे सरस्वती के गुण हैं, काम कला संगीत, जैसे सरस्वती के गुण हैं, काम कला संगीत, जब कभी कहना ऐसे कहना, गज़लें दोहेगी, कि जब कभी जलना ऐसे जलना। It's not working, I think. जब कभी जलना ऐसे जलना, बाकी बजे न रात। जब कभी जलना ऐसे जलना, बाकी बचे न रात, राख बचे तो गिर जाएगी मन अग्नि की तार। और जब कभी लिखना चांद से लिखना, सूरज से अशलू। मैं कि जब कभी लिखना चांद से लिखना, सूरज से अशलू।
सूरज जिसकी रोशनियों में कोई रोक न टोका, आली का क्या जिक्र करो, कवि तो वो कहलाए जो नाखून से पर्वत काटे और पर्वत आली का क्या जिक्र करो, कवि तो कहला जो नाखून से पर्वत काटे और पर्वत कट जा। सुनिए, मुझसे न पूछ के एकदम तेरे नैना क्यों मुस्काए, मुझसे न पूछ के एकदम तेरे नैना क्यों मुस्काए, जब तक मुझको लफ्ज़ मिले तेरा मतलब बदल, कि मुझसे न पूछ के एकदम तेरे नैना क्यों मुस्काए, जब तक मुझको लफ्ज़ मिले तेरा मतलब बदल न जाए। अगर ये सच है और ये सच है प्यार खुदा का नाम, अगर ये सच है और ये सच है प्यार खुदा का नाम, फिर हमें उसकी एक बंदी से प्यार पे क्या इल्जाम। अगर ये सच है ना, सच है, अगर ये सच है और ये सच है प्यार खुदा का नाम, फिर हमें उसकी एक बंदी से प्यार पे क्या इल्जाम। हाँ ये कहानी हुई पुरानी, मेरी जवानी जाए। अफसोस न कीजिए, आप मेरी जवानी जाए तो अगला मिसरा सुन लीजिए कि हाँ ये कहानी हुई पुरानी, मेरी जवानी जाए। इतने दिन तो जियूं के गोरी तुझ पे जवानी आए, इतने दिन तो जियूं के गोरी तुझ पे जवानी आए। ये बनाया कीजिए कभी ना साथ कि टीके झूमर कंगन झांझन खुद तुझे लेंगे चूम, टीके झूमर कंगन झांझन खुद तुझे लेंगे चूम। पल भर को हमें जेवर जान और हमें पहन कर भूल, के झूमर कंगन झांझन खुद तुझे लेंगे चूम। पल भर को हमें जेवर जान
और हमें पहन कर घूम। नगर नगर में डगर डगर पर संवर संवर कर आए। मैं कि नगर नगर में डगर डगर पर संवर संवर कर आए। कभी तू मेरे द्वार के आगे फिसल के ही गिर जा। कभी तू मेरे द्वार। ये बुलाया कि खास साहब की तवज्जो का मुस्ताक है। कभी साहब देखिए इसमें एक बात कि तू जैसी है हम कहेंगे, तू क्यों बात बढ़ाए। कि तू जैसी है हम कहेंगे, तू क्यों बात बढ़ाए। चंदा खुद पर कब रीझे है, सुर कब खुद को गाए। चंदा खुद पर कब रीझे है, सुर कब खुद को गाए। और सच्ची कविता कहने वाला किस किस को परचाए। प्रेम का राजा बिन परजा भी राजा ही कहलाए। सच्ची कविता कहने वाला किस किस को परचाए। प्रेम का राजा बिन परजा भी राजा ही कहना। पहले कृष्ण मेरा था वो तो भैया क्या गई ना आप तो उसका जवाब मैं सुना दूं आपसे। इनकी एक फरमाइश है डॉक्टर साहब की, ये बच्चे थे और मैं जवान था। मुझे पढ़ना दोबारा अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाहर के आली मैं उसका जवाब भी सुनाऊंगा। आली अब के कठिन पड़ा दिवाली का त्योहार। हम तो गए थे छैला बन कर भैया कह गए ना। ये बहुत पुरानी बात है। अब सुनिए कि भैया से तो हुआ है चाचा और ठहर जाया। चंद बरस में तुझको नाना दादा कहेगा। चंद दोहे सुनिए और कुछ धन्यवाद करते। छम 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 किरने बरसे पवन पुखावज था। इसका देखिएगा कि छम 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 किरने बरसे पवन पुखावज था। तुम ही कहो अब ऐसे समय में क्या पुण्य है क्या पाप। तुम ही कहो अब ऐसे समय में क्या पुण्य है क्या पाप। जनन जनन जन जनन जनन जन घुंघरू जैसी बाज। हाँ जनन जनन जन जनन जनन जन घुंघरू जैसी बाज। चाल दिखाए कविता रानी धुन सोचे कविरा। देखिए कि चाल दिखाए कविता रानी। चाल दिखाए कविता रानी और सब सुर लहराए। अब जो समय पल भर भी ठहरे लोग अमर हो जाएं।
बहुत अच्छा अब नींदी तो कैसे बहुत ही पुराना है। मैंने कहा कहानी मगर नए लोगों के लिए पुराना नहीं। मैंने कहा जब पुरानी चीजें तो होती ही अच्छी हैं। मैंने कहा कभी सपनों में भी शक्ल न मुझको दिखाई। उसने कहा भला मुझ बिन तुझको नींद ही कैसे आई। और कहो चंद्रमा आज किधर से आए हो जोत बढ़ाए। मैं जानू कहीं रस्ते में मेरी नारी को देखा। अच्छा नए दो में एक रह गया देखिए कि ये न समझ मेरी उम्र बढ़ी तो कभी साहब लायक कीजिए मेरी बढ़ रही उम्र आपकी नहीं बढ़ रही। ये पर्सनल है आप पर अप्लाई नहीं होता। ये न समझ मेरी उम्र बढ़ी तो प्रेम में कुछ फर्क आए। लोहा जितना ठंडा होए सख्त भी होता जाए। गजल को कह रही है मैं आपको पेश करता हूँ। वो मैं यहाँ पढ़ गया हूँ जो नहीं पढ़ गया हूँ वो पेश करूँ। या इससे पहले दो शेर हम दोनों ने की जो मोहब्बत और किसी ने की नहीं। हम दोनों ने की जो मोहब्बत और किसी ने की नहीं। क्या मतलब अरे मतलब ये कि तुझ जैसी कोई थी नहीं। तुझ मगर अगले शेर में अच्छा ये मतलब ही काफी था। अच्छा किसी किताब में अच्छा एक गजल पेश करता हूँ। यहाँ नहीं पढ़ी है मैंने कहीं कहीं और पढ़ी है। कबीर साहब को देख के शर्मा रहा हूँ इनकी मुशायरे में पढ़ी थी। आली जिसका फन्ने सुखन में इससे गजल सुनिए सुनने वाले। आली जिसका फन्ने सुखन में एक अंदाज निराला था। नक़्दे सुखन में जिक्र ये आया दोहे पढ़ने वाला था। दोहे पढ़ने वाला था। उसे मिला कीजिए नहीं भाई ये याद नहीं आ रही। आई एम सॉरी हैं आपके लिए ना मेरे लिए काफी नहीं था मुझे और पढ़ने चाहिए थे। लेकिन मैं आपको एक और गजल सुनाता हूँ। असल में ये इसमें नोट ही नहीं है इसलिए अगली गली में रहता है तो सुना चुका हूँ।
अगली ही गली में रहता है। एक छोटी सी लव स्टोरी। हाँ, उसी को कह रहे हैं। अब आने लगा है तो न सुनाऊं। अगली गली में रहता है और मिलने तक नहीं आता है, और मिलने तक नहीं आता है। कहता है तकल्लुफ क्या करना, हम तुम में तो प्यार का नाता है, और मिलने तक नहीं आता है। कहता है ज़ियादा मिलने से वादों की खलिश बढ़ जाएगी। कुछ बातें वक्त पे भी छोड़ो, देखो वो क्या दिखलाता है, और मिलने तक नहीं आता है। कि खुद उससे कहा घर आने को, और उसके बिना मर जाने को, और उसके बिना मर जाने को। और अब जो कुछ आमादा हुआ, जी रह कर घबराता है, मिलने तक। हंसने वालों, तारीख़े मोहब्बत पढ़ डालो, दिल वालों के दिल पर कैद नहीं, हर उम्र में ठोकर खाता है। मैं कोई नहीं सुनाना चाहता था, लेकिन क्या पढ़ी? दिल आशुफ्ता पे इल्जाम कई याद आए, दिल आशुफ्ता पे इल्जाम कई याद आए। जब तेरा जिक्र छिड़ा नाम कई याद आए, जब तेरा जिक्र छिड़ा नाम कई याद आए। हाय नूर अदीबों का ये अंदाज बयान, अपने मकतूब तेरे नाम कई याद आए, अपने मकतूब तेरे नाम कई याद आए। भाषा मिला कीजिए कि कुछ न था बजुज़ कार मोहब्बत एक उम्र, कुछ न था याद बजुज़ कार मोहब्बत एक उम्र। वो जो बिगड़ा है तो अब काम कई याद आए,
कुछ न था यार बजुज कार मोहब्बत एक वो जो बिगड़ा है तो अब काम कई याद आए जब तेरा जिक्र छिड़ा नाम कई याद